कहलाता है। अब बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो गंगा की डॉल्फिन है ना, यही राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही तो है साथियों। क्या है? आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जा रहा है। तो कमल जो है ये राष्ट्रीय फूल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो आपको बताना है, अनुपात आपको बताना है। तो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई रहती है साथियों। अब जितना बड़ा झंडा है उसका अनुपात यही रहेगा, 3:2। अगर 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो सबसे पहले किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। किसको? महात्मा गांधी जी को। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यानी कि कितना समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में? तो 52 सेकंड का समय लगता है। आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। यह बात आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है और प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यह परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। और आने वाली परीक्षा में जो आपकी परीक्षा लगी हुई है उसमें भी यह प्रश्न आएगा। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो शरीर के हृदय से है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है, किसका सबसे ज्यादा? कार्बन का शुद्ध रूप है। तो हीरे की अगर बात करें तो कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हीरा ही कहलाता है। अगला देखिए कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन जी ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग। तांबा एक धातु है और इस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। आप सभी लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष चला जाता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको आकाश काला दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा साथियों दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है ये क्या है? तो राजघाट में साथियों, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। यह बात आपको ध्यान रखना है। या राजघाट कहते हैं, ये भी ऐसे भी इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। भारत में पहली रेल जो चली थी वो कहां से चली थी? तो बंबई से चली थी साथियों, थाने तक चली थी। थाने भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। और 34 किलोमीटर दूरी चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। आपको ध्यान रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में सबसे पहले रेल का आरंभ जो हुआ है वो 1853 में हुआ है। और अभी आपने देखा बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। नेक्स्ट देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है राकेश शर्मा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है साथियों। संयुक्त राष्ट्र
का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली कौन थे? या पहले संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो लगभग लगभग 1993, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, तो वो भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? साथियों, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान जो था, ये 193 नंबर का सदस्य बना था, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि थैंक्स। देखिए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? साथियों, ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भैंस की एक प्रजाति होती है, भैंस की एक जाति होती है, या नस्ल भी जिसको हम लोग कह सकते हैं मुर्राह। तो ये कहां की है साथियों? हरियाणा की है, बात आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो शीतला माता मंदिर जो है ये गुड़गांव का मंदिर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव में, आपको बताना है। अगला देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का मंदिर है, ठीक है।